प्रिय मित्रों, आज हम मरकुस 5 अध्याय उसके 1 से 20 वचन पर मनन करेंगे। और आज हम जो कुछ मनन करेंगे उसमें हम इस बात पर विचारेंगे कि जो व्यक्ति है जिसमें सेना समा गई है और जो कब्रों में रहता है और अपने आप को घायल करता है, आज हम थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति की जगह हम अपने आप को रखेंगे कि आज हमारी दशा क्या है। ये आप पढ़िए, गौर से पढ़िए इस अध्याय को, क्योंकि इस मरकुस 5 के 1 से 20 को करीब मैं लगभग 20-25 बार पढ़ चुका हूँ। और उसमें सबसे पहले मैंने अपने आप को जांचने परखने की कोशिश की, मैं कहाँ हूँ इस समय। इस व्यक्ति को मैंने अपने आप को समझा तो हम पाते हैं कि इसके रहने का स्थान कहाँ था? कब्रों में। आज हम कहाँ रहते हैं? सवाल ही उठता है। ये संसार एक तरह की कब्र बन चुकी है, मुर्दों का देश बन चुका है, मुर्दों का शहर बन चुका है जिसमें हम रह रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़। और ये इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है। आज मनुष्य अपने आप को रो पीट करके इस माहौल में वो इतना इस दुखी आत्मा से, संसार की आत्मा से इतना दुखित हो चुका है कि वो अपने आप को खत्म कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है। आप पढ़िए। और जब कोई प्रभु का दास या प्रभु उसे बताता है तो वो उसको मानने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि मेरे पास से चला जाओ, मुझे परेशान मत करो, तुम बहुत मुझे परेशान मत करो। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में रह रहा हूँ, जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं। आज हर इंसान की यही दशा है। होता क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जब इसके पास आता है तो किस प्रकार से चिल्लाता है और विनती भी करता है। कभी कभी हम परेशान होकर विनती करते हैं। वो जो दुष्टात्मा उसके अंदर थी ना, वो आज भी नहीं कर रहा है, वो विनती कर रही है कि तू मुझको छुटकारा देना चाहता तो मुझको इसमें से निकाल के कहीं और भेज दे। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन से, इस संसार के लोगों के जीवन में से, आपके जीवन में से जो आपके अंदर हठीली आत्मा है ना, क्रोध की आत्मा है ना, ऐसी आत्मा जो खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान कर रहा है और कर रही है, हमें इससे आजाद होना है प्रिय भाई बहनों। और ये तभी निकल सकती जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने। आप बाइबल पढ़िए, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह का आदर करती है, उसका नाम पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान, है ना? पढ़िए बाइबल में आप। हम कभी कभी इसी प्रकार का वचनों का अर्थ करते हैं, प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते। यीशु छुटकारा देना चाहता है लेकिन छूटते नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को देख के वो छुटकारा नहीं पाना चाहते। आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, घंटों घंटों अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन उनके जीवन से खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ देख रहा हूँ मैं इन दिनों दुनिया में, कलीसियाओं का क्या हाल हो रहा है।
इस महामारी ने इंसान को, जैसे उस दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को बेकार कर दिया था, आज इस महामारी की दुष्ट की आत्मा ने लोगों को बर्बाद कर रहा है। जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आगे आप देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों का हम मान लेते हैं, जैसे उस दुष्ट आत्मा ने मांगा और जहां उसने कहा था उसको उसने वहां भेज दिया। अब आगे पढ़िए कि वो आदमी आजाद हो गया, अपने होश में आ गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण उस वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, कुलुस्सी 3:16 के अनुसार, तो हमारे जीवन में प्रभु का काम होने लगता है और फिर हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है आत्मा की। जैसे कुलुस्सी 2 में लिखा है, आप आगे पढ़ेंगे कि जैसा तुमने प्रभु को प्रभु करके ग्रहण किया, उसमें जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। अब इस आदमी का क्या हाल हुआ? अब ये ऐसा हुआ कि ये जिसको संसार ने नंगा कर दिया था, शैतान की आत्मा ने नंगा कर दिया था, आज इंसान अपने विचारों से, अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में नंगा हो चुका है। प्रिय भाइयों, हम सब जानते हैं कि कपड़े के अंदर हम नंगे हैं। हम सब कुछ जानते हैं, अपने एक दूसरे की शरीर की क्रियाओं को, शरीर की बनावट को जानते हैं। हमें शर्म है, लेकिन जो संसार की आत्मा से संसार के पीछे चलते हैं, संसार की आत्मा की नकल करते हैं, वो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से इतने नंगे हो जाते हैं कि उनको कुछ पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। प्रिय भाइयों, ये जो वचन हम सुन रहे हैं बाइबल से, सच में बता रहा हूं मैं आपको कि जब ये व्यक्ति आजाद हो गया तो लिखा है कि इसको कपड़े पहने बड़े अच्छे सेंस में, पूरे होश हवास में प्रभु यीशु के चरणों पर बैठे देखा। आप पढ़िए इस चैप्टर को, आपको बहुत आदर लगेगा और अपने आप को प्रभु के चरणों पर रख के पढ़िए। लिखा है कि प्रभु के चरणों पर बैठे देखा और लोगों ने उसे देख करके उन पर भय छा गया। ये कौन है? आज वो लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब प्रभु यीशु के कार्यों को देखते हैं तो उनके जीवन में कंफ्यूजन या शंका आती है और डर जाते हैं। और जैसे उन लोगों ने प्रभु यीशु से विनती की, हमारे सिवाने से चले जा, हमें नहीं चाहिए, हम जैसे भी हम ऐसे रहना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी कलीसिया से बाहर निकाल रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे सुंदर बात क्या है? सबसे सुंदर बात है, जब ये सब काम हो गया, जब प्रभु यीशु जानने लग गया, तो इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? जानते हैं? ये कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके घर में मौत आई थी, आपके घर में बीमारी आई थी, आपको इस महामारी ने उस सीमा पर लाके खड़ा कर दिया था, उस पॉइंट पे कि आपने सोच लिया था अब मैं गया, अब मैं मर गई, अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के किसी के सेवक के प्रार्थनाओं से, कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से आप बच गए। और बचने के बाद क्या आप कहेंगे, प्रभु यीशु मैं अब तेरे ही चरणों पर रहूंगा? क्योंकि दाऊद कहता है तेरे चरणों पर आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ है। क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह अब मैं तेरा गवाह होकर के या तेरी गवाह होकर के मैं सबको बताऊंगा और सबको बताऊंगी कि किस प्रकार से यीशु ने मेरे जीवन में काम किए हैं। प्रिय भाई बहन, इस ऑडियो
इस ध्वनि वचन के द्वारा आप तक ये वचन पहुंचना है। और इस वचन का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है हमारे चंगा होने के बाद, ठीक होने के बाद, मौत से बचने के बाद, शरीर में कमज़ोरी ख़त्म होने के बाद, या कमज़ोर भी है तो प्रभु का वचन आता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो प्रभु की पवित्र आत्मा में काम करती है, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ काम करती है। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया कि 7 बाइबल में सामर्थ है, वो 7 सामर्थ हमें परफेक्शन की तरफ ले जाती है और फिर हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। क्या हुआ? वो कहता है कि यीशु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु ने कहा देख, अब तू ठीक हो गया, तू जहाँ से आया वहाँ जा, अपने घर जा, अपने लोगों के बीच में जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कितने बड़े काम किए हैं। और जानते हैं, दिकापुलिस में जा कर के उसने प्रचार किया। इतिहास ऐसा बताता है, इतिहास बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा बताता है कि उसने जा कर के जब प्रभु यीशु के कार्यों को किया, वो एक गवाह बन गया, तो उसने 10 गांव या 10 शहरों को उसने बचाया, क्योंकि वो खुद बच गया था। अगर आप बच गए हैं, मत कहिए कि आज मेरा प्रार्थना का मन नहीं कर रहा, मैं थकान में हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने प्रार्थना की सामर्थ को देखा है। चाहे कितना थका हूँ, चाहे कितना बदन टूटा हो, लेकिन मैं प्रार्थना बराबर करता रहता हूँ। जो मेरी माँ ने मेरे जीवन में सुबह 4 बजे की प्रार्थना की आदत डाली थी, वो ये आग आज तक मेरे जीवन में जल रही है। परख कर देखिए, इस जवान की तरह जो कब्रों में रहता था, जिसकी हालत बहुत खराब थी, आप अपने आप को रख के देखिए कि मेरे जीवन में ऐसी कौन कौन सी कमी है, किस किस चीज़ ने मुझे गुलाम बना रखा है कि मैं इस मुर्दा से भरे हुए दुनिया में रह रहा हूँ। कहीं लाशें नदियों में बह रही हैं, कई लाशें कुत्ते खा रहे हैं, और कुछ लाशें तो चलती फिरती जिंदा रहने के बाद भी, जिनका विवेक, जिनका ज़मीर मर चुका है, वो चलते फिरते लाश के समान है। और इसके लिए एक बात बहुत बड़ी अच्छी बोली जाती है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है तो हम नम्र और दीन बंदे रहेंगे, झुके हुए रहेंगे। जैसा एक पेड़ जब फल भर जाते हैं तो वो पेड़ झुक जाता है। तो ऐसे कहा जाता है, झुकता वही जिसमें जान है, जिसमें आत्मा है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा टीका टिप्पणी ये भरी रहती है, और वो एक चलते फिरते मुर्दे के समान होते हैं। ना तो वो खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, इस जो वचन आपके साथ मैंने मरकुस 5 अध्याय 1 से 20 को बांटा है, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, देखेंगे और इस पर मनन करेंगे, और अपने आप को बाइबल के हर एक चरित्र में अपने आप को रख करके अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जिस कैरेक्टर को, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, जब उस चरित्र को, कैरेक्टर को आप पढ़ेंगे तो सोचो ये मैं हूँ। और जब आपने ऐसा शुरू कर दिया तो मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में विश्वास ऐसा होगा कि आप भी कहेंगे कि फेथ कैन शेक द माउंटेन। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताया मैंने आपको। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन, फिर आमीन। प्रभु यीशु, इस वचन को मैं पवित्र आत्मा में अपने सभी लोगों के पास भेज रहा हूँ, शुरू से आखिर तक। इसमें जो कुछ कहा गया है तेरी पवित्र आत्मा में, प्रभु, वो सब तेरी महिमा के लिए कहा गया है। इसमें किसी इंसान की बुराई नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है, परंतु आज हम अपने आप को इस व्यक्ति के समान अपने आप को रख करके तेरे पास आए हैं। हमें इस मुर्दा से भरे हुए संसार से आज़ाद कर, शैतान से भरे हुए संसार से आज़ाद कर, और हमें उस व्यक्ति के समान बना जिसने जा कर के तेरी आज्ञा मानी और सेवा शुरू कर दी, गवाह बन गया,
सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।